हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 1 और 2 एक्सप्लेन कर चुके हैं। नंबर 1, 2 और जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखें तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r given by fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है इज निदर 1 नॉर ऑन टू, वेयर x डिनोट्स ग्रेटेस्ट, जो x का डिनोट दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। फंक्शन r दे चुका है, fx इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है इसमें कि नहीं ये 1 है और नहीं ये ऑन टू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में है दिया हुआ, हमको फंक्शन दिया हुआ है r। ठीक है, r दिया हुआ है हम लोग को फंक्शन, और उसमें जो है गिवन दिया हुआ है फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे पहले होता क्या है, इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, रफ में बात कर लेते हैं। इसमें जो है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, ये इसको अगर हम डोमेन में लेंगे तो डोमेन इसका होता है r, रियल नंबर, और इसका रेंज जो होता है, रेंज हो जाता है आपको इंटीजर। ठीक है, इसका रेंज हो जाता है इंटीजर। जैसे बात करते हैं इसमें f1 लेंगे, f1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। f2 अगर लेंगे हम, f2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, f2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही f अगर 0 लेंगे तो उसका भी 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था। और अगर ये तो था रियल नंबर में, अगर हमको इंटीजर में दे देगा तो इंटीजर में उसका जो होता है, इंटीजर में अगर हम f जैसे 1.4 लेते हैं, 1.4 लेंगे तो इसका क्या होगा, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए इसमें जो है 1.4 हम जानते हैं कि 1.4 1 और 1.4 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें f 2.4 की बात करें, 2.4 किसी किसी बीच में लाई करेगा, माइनस ये 2.4 -2.4 -3, और किसी बीच में लाई करेगा 2 के बीच में, -2 के बीच में लाई करेगा -2 और -3 के बीच में 2.4 लाई करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं f 1.3 के बारे में बात करेंगे तो ये किसी बीच में लाई करेगा 1 और किसके बीच में, 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ये। लेकिन इसमें जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इसका 1 होगा। इसका पहले वाला नंबर जो होता है वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। इसका क्या हो जाएगा, -2.4 का -3 हो जाएगा, -1.3 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, -1.3 का 1 हो जाएगा इसमें। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इस पे बात करते हैं कि ये 1 या ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं 411 के लिए। 411 के लिए बात करेंगे तो 411 के लिए हम मान लेते हैं लेट 1.3 एंड
1.4 ले लेते हैं, 1.4 बिलोंग्स टू आर, ये तो रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। तो हम जानते हैं कि f 1.3 कितना होता है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। और f 1.4 क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं जनरल रूल के 1 दिखाने के लिए हम लोग को दिखाना पड़ता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हम लोग को प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है यहाँ पर, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, है ना, इक्वल। लेकिन यहाँ पे 1.3 नॉट इज इक्वल टू 1.4, 1.3 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 1.4, 1.3 तो 1.4 के इक्वल नहीं है, 1.3 नॉट इज इक्वल टू 1.4, सो एफ इज क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट 1 एफ क्या होगा, 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा। हमको प्रूव करना है कि 1 ऑन टू दोनों नहीं है, तो चलिए आप ऑन टू के बारे में बात करते हैं। फॉर ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू के लिए अगर हम बात करेंगे तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑन टू के लिए सबसे पहले हम लोग एरो डायग्राम को ठीक से समझते हैं, एरो डायग्राम की तरफ चलते हैं। एरो डायग्राम में हम दो एरो डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें -4, इसमें ले लीजिए आप -3, है ना, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, 1.4 ले लीजिए, इसमें सो ऑन 7, 8 जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, 1.4, 1.5 सब ले सकते हैं। तो ये रियल नंबर था, ये रियल नंबर था, ये फंक्शन था एफ से एफ, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं -4, -3, -2, -1.3, -1, 0, 1, 1.3, 1.4, ठीक है, सो ऑन चलता रहेगा। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 ही होगा। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 ही होगा। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 ही होगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.3 का अभी हम लोग देखे थे, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है ना। तो इसका 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था, 1.4 का भी 1 आया था, 1.4 का भी 1 आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इसको देख के बताइए क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम लोग की डिफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ प्री इमेज, है ना, सब जितना भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में सबका प्री इमेज होना चाहिए। देखिए इसमें 1.3 का प्री इमेज नहीं है, -1.3, 1.3, 1.4 का प्री इमेज हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। इसमें लिख दीजिएगा आप लेट 1.4, है ना, and -1.3 belongs to R, but 1.4 and -1.3 has no pre-image, so f is no pre-image in R, so f is not on to, f क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये नहीं 1 है, नहीं ऑन टू है। ऑन टू नहीं के लिए आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट its pre-image in domain, so hence given function is not on to, ठीक है।
ये सब ये सब जितना भी ये सब हम आपको रफ के लिए बताएं, रफ के लिए आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना लिखना है 1 1 के लिए, ठीक है, ऑन 2 के लिए ये पूरा ऐसे लिखना है। ये सब नहीं, ये सब हम आपको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दे चुका है शो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ such that R2R given by fx is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0 and x is negative if x is negative। इसमें हमको दिखाना है कि मॉडुलस जो है fx is equal to mod x, ये फंक्शन दे चुका हमको R2R कि ये नहीं 1 1 है और नहीं on 2 है, ठीक है, हमको शो करना दिखाना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 में दिया हुआ है ना, फंक्शन दे चुका हम लोग को एफ दस डैट R2R दे चुका है, और एफ एक्स जो दिया हम लोग को गिवन इज इक्वल टू मॉड एक्स दे चुका है। अब उसको हमको शो करना है कि नहीं ये 1 1 है और नहीं ये ऑन 2 है, ठीक है। तो R जो होता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर। R क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। तो इसको ना 1 1 ना ऑन 2 दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात एरो डायग्राम से हम लोग को समझना होगा। 2 एरो डायग्राम बनाते हैं। ले लेते हैं इसमें एलिमेंट -3 -2 है ना, और उसके बाद आप ले लीजिए -√2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं -3 -2 -√2 -1 √2 1 2 और 3, ठीक है। तो -3 का मॉड क्या होगा, -3 का मॉड क्या होगा, मॉड का काम ही है निगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो -3 जो है वो हो जाएगा +3 हो जाएगा, -2 इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -√2 का क्या हो जाएगा √2, -1 का क्या हो जाएगा 1 है ना। 0 का तो यहाँ पे 0 भी कुछ होगा, 0 का तो 0 ही होगा है ना। अब 1 का क्या हो जाएगा, इसका 1 का भी तो 1 ही ना होगा, 1 तो खुद पॉजिटिव में, ऐसे ही मॉड लाते हैं तो भी तो 1 ही होगा, 2 का भी 2 ही होगा, 3 का भी 3 ही होगा, 4 ऐसे होता है तो 4 का भी 4 ही होता है ना। इसमें बताना है, आप देखिए 1 1 हम लोग को प्रूफ करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि एक ही एलिमेंट का दो प्री इमेज है ना। 2 का -1 भी है, सॉरी -2 भी है और 2 भी है, दो है। तो ये 1 1 तो होगा ही नहीं। इसके लिए हमको दिखाना पड़ेगा लेट -1 और 1 -1 एंड 1 बिलोंग्स टू R। ये तो R में बिलोंग्स कर रहा है। अगर f -1 लेते हैं तो इसका क्या आ जाता है, हम लोग को 1 आता है इसका मॉडुलस हो जाएगा। अगर f1 भी लेते हैं तो उसका भी क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग को जनरल 1 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग को जनरल फार्मूला है कि fx इज इक्वल टू fy। ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो 1.2 का जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसमें हम उसको क्लियर कर चुके हैं पहले ही। पिछले वाली वीडियो में जो है इसमें जो 1.2 पे जो लेक्चर था उसमें हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जनरल फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अगर है तो इसका एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, हमको प्रूफ करना होता है। यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अगर हम करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई तो -1 जो है -1 नॉट इज इक्वल टू 1 है। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करते हैं तो -1 1 के इक्वल नहीं है, सो एफ इज़ नॉट 1 1, F1 1 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं F इज़ नॉट ऑन टू के बारे में बात करते हैं, फॉर ऑन टू के बारे में। फॉर ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए जितना भी ऑन टू के लिए तो यही है कि जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए, सबका टोटल का होना चाहिए, है ना। आप देख रहे हैं कि -3 -2 -√2 ये सबका प्री इमेज हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप लिख दीजिए फॉर ऑन टू के लिए लेट -1 बिलोंग्स टू R बट -1 हैज़ no pre-image in R, hence F is not on to।
एफ क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हमको यही शो करना था कि नहीं ये 1 1 है, नहीं ये 1 1 है और नहीं ये ऑन टू है। दोनों हम लोग प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, शो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच डैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये तीनों कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स जो है 1, एफ एक्स 1 तभी होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा, और एफ एक्स 0 होगा जब एक्स 0 के इक्वल होगा, और एफ एक्स इक्वल टू -1 तब होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसमें ये हमको दिखाना है कि ये नहीं 1 1 है और नहीं ये ऑन टू है। इसमें भी दिखाना है कि नहीं ये 1 1 है और ये नहीं है, नहीं ये ऑन टू है। चलिए दिखाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में है एफ सच डैट आर टू आर दे चुका हमको फंक्शन, जो एफ एक्स दिया हुआ है वो 1 तब होगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 तब होगा इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, और -1 तब होगा जब इफ़ एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि नहीं ये 1 1 है और नहीं ये ऑन टू है। सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर 1 1 के लिए। फॉर 1 1 के लिए बात करेंगे तो 1 1 के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, जनरल फार्मूला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एरो डायग्राम देखते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं इस पर। ठीक है, ये फंक्शन एफ है, इसमें एलिमेंट लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, √2, √3, है ना, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब इसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट y में -4, -3, -2, 1 0 1, √2, √3, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स कब 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो -4 का हो जाएगा -1, क्योंकि -4 क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा जितना भी सबका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ -4 का हो जाएगा -1, -3 भी 0 से छोटा है, इसका भी हो जाएगा -1, -2 भी 0 से छोटा है, इसका भी हो जाएगा -1, -1 भी 0 से छोटा है, इसका भी हो जाएगा -1। 0 का तो जो हम लोग को दे चुका है कि x इक्वल टू 0, और 0 तब होगा एफ एक्स जब x इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 का तो 0 हो जाएगा, है ना। और x 0 से अगर बड़ा है तो तब का क्या होगा, 1 होगा। 0 से बड़ा 1, तो 0 से बड़ा है, इसका 1 होगा। √2 भी 0 से बड़ा है, इसका भी 1 होगा। √3 भी 0 से बड़ा है, इसका भी 1 होगा। 1 तो 0 से बड़ा है, इसका भी 1 होगा। 2 का भी 1 होगा, 3 का भी 1 होगा। ठीक है, तो 4 1 1 के लिए बात करते हैं। 1 1 के लिए आप देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का कितना सारा प्री इमेज आता है, ऐसे भी ये 1 1 नहीं होगा। फिर भी इसका जनरल रूल देखते हैं, लेट वन 3 बिलोंग्स टू आर ना, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, F3 इज इक्वल टू क्या होगा 1, सब 1 से बड़ा 0 से बड़ा है, सबका 1 ही होगा, है ना। हमको प्रूव करना होता है जनरल फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है तो ये एक्स इक्वल टू वाई होना ही चाहिए। तो एफ एक्स अगर इज इक्वल टू अगर एफ वाई करते हैं तो ये तो हो जाएगा, लेकिन 1 नॉट इज इक्वल टू 3, 1 3 के इक्वल नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं तो सो एफ इज नॉट 1 1। आगे बात करते हैं फॉर ऑन टू के बारे में। फॉर ऑन टू के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट -2 बिलोंग्स टू आर। -2 तो बिलोंग्स करता है ना आर से, -2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट -2 हैज नो प्री इमेज इन आर। -2
प्री इमेज नहीं होगा आर में, सो आर इज नॉट ऑन टू। -2 बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन -2 का प्री इमेज नहीं, -2 हो गया, -3 -4 ये सब का √3 1 2 का प्री इमेज नहीं है, ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू यही कहता है कि जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में सबका प्री इमेज होना ही चाहिए। यहाँ -4 -3 -2 का ये सबका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। यही शो करना था क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये नहीं 1 1 है, नहीं ऑन टू है। सो एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। एक एलिमेंट दे चुका है 1 2 3, बी दे चुका है कितना 4 5 6 7। ठीक है, एंड लेट एफ इज इक्वल टू फंक्शन जो दे चुका है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी फंक्शन दे चुका है इसका, आपको दिखाना है, शो करना है इसमें कि एफ इज 1 1, हमको 1 1 शो करना है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए का जो एलिमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3, बी जो दिया हुआ है वो है 4 5 6 7, और फंक्शन क्या हो जाएगा इसका 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन। ठीक है, इसमें दिखाना है हमको कि ये 1 1 है या नहीं, मतलब 1 1 दिखाना है। इसका एरो डायग्राम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 5, 3 का हो जाएगा 6। देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, ये फंक्शन ए टू बी है फंक्शन। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि कोड 1 1 के लिए, तो यहाँ पर दिख देंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ इज 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 होगा हमको दिखाना, तो इसके लिए हमको इसमें देख रहे हैं कि एवरी इनपुट इज गिवन डिफरेंट एंड यूनिक आउटपुट, हैंस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ इज 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बोल रहा है 7 में कि दोनों केस दिया हुआ है, फर्स्ट 1 और 2 दोनों में बोल रहा है कि दोनों केस में जस्टिफाई कीजिए कि 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, हमको चेक करना है हमको। तो फर्स्ट में दिया हुआ है एफ टेंस टू आर रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू 3 - 4x दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पहले 7 के फर्स्ट पे हम लोग चेक करेंगे इसमें कि R जो दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 3 - 4x पे 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो 7 का फर्स्ट को हम चेक करते हैं पहले। चलिए 7 के फर्स्ट में देखिए, फंक्शन क्या दे चुका है, R दे चुका है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x ये दे चुका है हम लोग को। अब इस पर हम लोग को पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए 4 1 1 4 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए तो हम लोग को मालूम ही है कि फॉर्मूला हमको इसमें प्रूव करना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। हाँ, ये जनरल टर्म को हमको सटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स जो हम लोग को दिए हुआ है 3 - 4x दिया हुआ है। ठीक है, और एफ वाई जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एफ वाई क्या हो जाएगा 3 - 4y हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई यानी 3 - 4x इज इक्वल टू 3 - 4y। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 और -4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हम लोग के पास, x इज इक्वल टू वाई बच गया। ठीक है,
एक्स इक्वल टू वाई बच गया। हमको यही प्रूफ करना था, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई अगर करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए, जो कि हम लोग को आ गया है। ये क्या हो जाएगा एफ इज 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ वाई 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हमको इसको एरो डायग्राम समझना पड़ेगा। एरो डायग्राम देख लीजिए, इसका 2 एरो डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, ये R2 डिफाइन है फंक्शन। इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं 1/2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए और 3/2 है ना, 1/4, 5/8 जो लेना लीजिए, है ना। तो अगर हम R में 1/2 रख रहे हैं तो इसका क्या बनेगा, इमेज 1 हो जाएगा ना, 1/2। अगर हम 3 - 4x दिया हुआ फंक्शन, अगर x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 1 लेंगे तो 4, यहाँ फिर इसे 3 - 4 1 हो जाएगा, सॉरी -1। फिर यहाँ अगर हम 3/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। और 1/4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 5/8 ठीक उसी तरह अगर 5/8 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5/8 है। अच्छा, तो इसमें जो है हमको प्रूफ करना क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना होता है इसमें, है ना। जो हम वाई लेंगे, वाई किसमें लेना है, को डोमेन में लेना है। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास क्या है, एफ टेंस टू R2, R दिया हुआ है ना। लेट y बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो y इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो 4x इक्वल टू 3 - y, y इक्वल टू 3 - 4x दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 3 - y/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y की जब 1 रखें तो भाई इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप, इसमें ओ डोमेन में, तो ऐसे ही हम जो है y की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, y की जगह पर -1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर y की जगह पर -3 रखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ऐसे सो 1 होता रहेगा। तो इसमें देखिए इसमें कि ये जो 2 एरो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जितना भी एलिमेंट है कोड डोमेन में सबका प्री इमेज आ रहा है, सबका प्री इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा ये। हेंस एवरी इमेज of codomain is pre-image in domain, so f is onto। hence function f is bijective, फंक्शन f क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 7 का 1। 7 के 2 में देखिए सेकंड में दिया हुआ एफ टेंस टू R2 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² दे चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसी पे अब हम लोग 1 1 ऑन टू, अगर ये अगर दोनों है तो बाइजेक्टिव हमको प्रूफ करना है इसमें। देखिए 7 का सेकंड में दिए हुआ है एफ टेंस टू R2 वही दिए हुए रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² दिए हुए है। ठीक है, अब इस पे 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर 1 1 के लिए। फॉर 1 1 के लिए अगर हम इस पे बात करेंगे तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, 1 एंड -1 बिलोंग्स टू R करेगा। अगर हम F1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे ही अगर हम F-1 करेंगे तो 1 + -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 1 का हमें प्रूफ करना पड़ता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम एफ वाई करते हैं यहाँ पे ये इक्वल है, लेकिन यहाँ 1 नॉट इज इक्वल टू -1, 1 जो है -1 के इक्वल नहीं है, सो एफ इज नॉट 1 1, एफ क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, है ना। अब फिर इसी तरह हम ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं। फॉर ऑन टू के लिए हमको क्या करना होगा, ऑन टू के लिए हम लोग को सबसे पहले देखिए कि y इज इक्वल टू 1 + x², तो x² इज इक्वल 1 + x
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाई माइनस 1 हो जाएगा, वाई माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 1। इस पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, दो एरो डायग्राम, तो इसमें देखिए अगर हम y में अगर हम 1 लेंगे तो y में अगर हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम y में 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2, है ना। इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। इसमें देखिए कि ये जो दिए हुआ है इसमें से दो एरो डायग्राम में, इसको देखा बताया क्या ये ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, लेकिन यहाँ √2 आ गया है जो कि इमेजिनरी है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर लीजिएगा, सिंस एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन, every image of codomain is not pre-image of domain, है ना। every image of codomain is not a pre-image of domain। pre-image तो है लेकिन ये दोनों क्या है, मतलब रेंज जो है कोडोमेन की इक्वल नहीं है। दोनों तो प्री इमेज, सबका तो प्री इमेज मिल रहा है, बट रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हैंस एफ इज नॉट ऑन टू। एफ क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। सबको प्री इमेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो डोमेन में दिया हुआ है √2 आ गया जो कि इमेजनरी है, तो यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो 7 था। 8 में देखिए, 8 में दिया हुआ, लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट इफ so that f tends to a cross b tends to b cross a such that f a b is equal to b a is बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें हम लोग को शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 ऑन टू दोनों शो करना है इस पर। और फंक्शन दे चुका है f a to b a क्रॉस b टेंस टू b क्रॉस a होगा। ठीक है, देखिए f जो हम लोग को दिया हुआ है a क्रॉस b टेंस टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अब हम लोग को 1 1 के लिए प्रूफ करना है ना। फॉर 1 1 तो क्या करना होगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं कि हमको प्रूफ करना होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू a1 b1 मान लेते हैं और y इज इक्वल टू a2 b2 मान लेते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, नाउ f a1 b1 अगर हम करेंगे एफ एस इक्वल टू एफ आई करेंगे तो f a2 b2, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों बोलेंगे तो a1 b1 का क्या हो जाएगा, b1 a1 हो जाएगा ना, b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। ठीक है, b1 a1 और b2 a2 हो जाएगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू b2 हो जाएगा एंड a1 इज इक्वल टू a2। अब इसको हम a1 b1 लिख सकते हैं, इसको a1 b1 एंड सॉरी इज इक्वल टू a2 b2, है ना। a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 इसको लिख सकते हैं। ये देखिए a1 b1 a2 b2, a1 b1 y के इक्वल है, सॉरी x के इक्वल है, और a2 b2 y के इक्वल है। यहीं पे x इज इक्वल टू y हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था, अगर हम एफ एस इक्वल टू अगर एफ आई लेंगे तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, ये 1 1 हो जाएगा। सो f इज 1 1। ठीक है, ऐसे ही बात कर रहे थे ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू में एरो डायग्राम से समझते हैं। जो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ क्या दिया हुआ, a क्रॉस b, है ना, तो b क्रॉस a हो जाता है, या इसका मतलब अगर a b लेंगे, अगर हम a b लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा। ठीक है, इसका हम जो है एरो डायग्राम से समझते हैं, दो एरो डायग्राम से। ठीक है, इसमें अगर हम a b लेते हैं ये क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे p q लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। पी एस लेते हैं तो एस पी हो जाएगा। ठीक है, सबका ये हो जाता है। इसमें देखिए कि जितना भी एलिमेंट है सबका लाई कर रहा है, फंक्शन ए टू बी है, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट जो है सबका प्री इमेज मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सिंस एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज, every element has its pre-image in domain, तो क्या हो जाएगा, hence the f is यानी फंक्शन इज ऑन टू, है ना। सो f इज बाइजेक्टिव, f क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f टेंस टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड वन दे चुका है और डिफाइन किया हुआ है एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। ये तब होगा जब n ऑड होगा, है ना, और n/2 तब होगा जब n इवन होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बता रहा है कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करते हुए बदलाइए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फंक्शन जो दे चुका हम लोग को नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दे चुका है ना, तो इसमें हम एफ एन भी दे चुका है हम लोग को, देख लेते हैं। n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और n/2 तब होगा इफ n इज इवन। ठीक है, तो इसके लिए हम एरो डायग्राम बना के पहले समझते हैं। सबसे पहले दो एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम में हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम देखिए 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब अगर रखेंगे तो 1 प्लस 1 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 इवन नंबर है, 2 n की जगह पे रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा। अगर 3 लाएंगे, 3 क्या है, एक और नंबर यहाँ रखेंगे इसमें, तो 3 प्लस 1 4/2 2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। और 4 रखेंगे, 8 अगर हम इवन नंबर में डालें तो वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें देखिए आपको डायग्राम देखने से पता चल रहा होगा, यह n to n है फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम लेट 1 हमको प्रूव करना है, फॉर 1 के लिए बात करेंगे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 2 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, है ना। तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम f2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2, क्योंकि ये f2 क्या है, इवन नंबर है, 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा ना, 1 प्लस 1 2/2 1 हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए fx इज इक्वल टू fy करेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 तो 2 के इक्वल नहीं है। सो f इज नॉट 1 1, f क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, आगे ऑन टू के लिए बात करते हैं। फॉर ऑन टू में क्या होगा कि इसमें जो है ना, फॉर ऑन टू के लिए केस 1 अगर हम ऑड वाले लेते हैं, केस 1 में इफ n क्या होगा, ऑड अगर होगा तो इसमें ऑड के लिए लिखा जाता है 2n - 1 लिखा जाता है। ठीक है, अब 2n - 1 है, ऑड के लिए हम लोग को दे चुका है फंक्शन कि n प्लस 1/2, तो इस पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, 2n - 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2n/2, केस 1 है ये, 2n/2 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हम केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड अगर हम लेंगे तो सेकेंड के लिए क्या होता है, केस इवन के लिए f 2n होता है, कितना होता है, 2n होता है। और लेकिन हम लोग को दे चुका है इवन के लिए n/2, है ना, इस पर पुट करेंगे n/2।
n की जगह क्या आ जाएगा 2n/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, इवन और ऑड दोनों के लिए। इसमें देखिए f इज ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 तो नहीं था मेरे पास, f इज नॉट 1 1, तो ये तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, सिर्फ दोनों होना चाहिए तभी बाइजेक्टिव होगा। बट f इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू यहाँ से हम लोग प्रूव करते थे। यहाँ देखिए एरो डायग्राम जो हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबका प्री इमेज बन रहा है सबका। आगे भी अगर लेंगे तो आगे भी बनता जाएगा, तो ऐसे भी इसको हम प्रूव करते थे कि ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया हुआ देखिए, लेट a इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड b इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन a to b डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। f कितना दिया हुआ है, x माइनस 2 बाई x माइनस 3। इज f11 एंड ऑन टू, क्या ये f11 और ऑन टू है, जस्टिफाई करना है। तो चलिए इसको जस्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में समझ में आ गया। ए का जो सेट दिया हुआ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3 और बी में जो दिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, फंक्शन दे चुका f इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। अब इस पर हमको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। इस पर ए कितना दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, और बी का सेट दिया हुआ हम लोग को ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और एफ एक्स दिए हुआ हम लोग को x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, इसलिए 1 1 और ऑन टू चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 1 के लिए। जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि 1 1 के लिए प्रूव करना होता है हम लोग को क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स हम लोग को क्या दे चुका है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, ऐसे हम अगर हम एफ वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3 हो जाएगा। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, अब इसमें 6 और 6 कट हो जाएगा, एक्स वाई कट हो जाएगा। अब माइनस 3x है, इसको इधर रहने दीजिए और x वाले टर्म को इधर लाइए, प्लस 2x हो जाएगा, है ना। और यहाँ माइनस 3y है, इसको माइनस 2y उधर ले जाइए, प्लस 2y हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस माइनस कर देगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, जो कि हमको प्रूव करना था। ये क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज 1 1, एफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं हम ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू में हमको प्रूव करना होता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हमको प्रूव करना होता है। ठीक है, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू होता क्या है, वाई होता है ना। और हम लोग को एफ एक्स दे चुका है कितना, एफ एक्स कितना दिए हुआ है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब इसको हमको निकालना है, तो इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसमें से अगर हम एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y हो जाएगा। एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3y हो जाएगा। और x को इधर ही रखेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 3y माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1। ठीक है, x के टर्म में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको पुट कर देंगे हम एफ एक्स की जो हम लोग का वैल्यू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, इस पर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
हम लोग को x इक्वल टू 3y-2 बाई वाई माइनस 1 मिल चुका है। अब इस पर हम fx जो हम लोग को दे चुका है, fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x-2 बाई x-3, इस पर हम लोग पुट करेंगे तो x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, डायरेक्ट इतना रख देंगे। तो 3y-2 बाई वाई माइनस 1 माइनस 2 बाई x की जगह पे फिर वही 3y-2 बाई वाई माइनस 1 माइनस 1, सॉरी -3 ना, -3 होगा यहाँ पे, -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3y-2 -2y प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। नीचे क्या हो जाएगा, 3y-2 सॉरी y माइनस 1 बाई 3y-2 माइनस 3y प्लस 3 बाय y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 और y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3y-2 क्या हो जाएगा, y और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना। और नीचे क्या बच गया, 3y माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। और नीचे क्या बच गया, 3-2 प्लस 3 1 है ना। ये हम लोग कितना, ये किसका दे चल रहा है, ये fx चल रहा है ना, fx इक्वल टू y बाई 1। इसका मतलब fx इक्वल टू क्या आ गया, y। यही हमको प्रूव करना था, ये आ गया है तो f इज ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इससे पहले हम लोग देख चुके थे इसमें कि इसमें जो है 1-1 था, क्वेश्चन नंबर 10 में ये 1-1 भी था। अभी हम लोग प्रूव कर चुके ये ऑन टू भी है, इसका ऑन टू भी आ चुका था। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस f इज क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, लेट f टेंस टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से बोल रहा है फंक्शन r दिया हुआ है, fx इक्वल टू x पावर 4 दे चुका है। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1-1 है या ऑन टू है या मिनी 1 और ऑन टू है, ऐसे ही चेक करना है हमको। सबसे पहले 1-1 और ऑन टू के बारे में चेक करते हैं, इसे 1-1 एक एक करके। तो चलिए चेक करते हैं। 11 में दे चुका है हम लोग को फंक्शन, क्या दे चुका है, f टेंस टू r दिया हुआ है, और फंक्शन fx इज इक्वल टू x पावर 4 दिया हुआ है। इसके लिए हम बात करें 4-1-1 के लिए, सबसे पहले बात करेंगे 4-1-1। ठीक है, लेट 1 और -1 बिलोंग्स टू r, 1 और 1 -1 r से बिलोंग्स कर रहा है, ये जेड कर लेते हैं। ठीक है, तो f -1 क्या हो जाएगा, -1 का होल पे पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और f 1 इक्वल टू 1 की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यही रूल कहता है कि fx इक्वल टू fy इक्वल टू x इक्वल टू y करना है। तो अगर हम fx इक्वल टू fy करते हैं, fx इक्वल टू fy करते हैं तो 1 तो इक्वल नहीं होगा -1 की, 1 नॉट इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1-1 नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसके लिए एरो डायग्राम देखना पड़ेगा, 2 एरो डायग्राम बनाते हैं इसमें। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं -1 -2 है ना, और 1 ले लेते हैं, 0 सॉरी -2 0 1 2 3 4 ऐसे लेते रहिए। ठीक है, तो अगर हम 1 लेंगे -1 तो -1 का होल 4 1, इधर का एलिमेंट ले लेते हैं हम, सॉरी -3 लेते हैं, इसमें भी तो R लेना पड़ेगा, -3 फिर -2 -1 0 1 2, उसके बाद यहाँ 16 81, इसका तो लेना पड़ेगा। तो -1 का क्या हो जाएगा, होल 4 -1 का 1 हो जाएगा ना, -1 का 1 होगा, ये दोनों नहीं होगा, -1 का हो जाएगा 1 और -2 का फिर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 0 का तो 0 होगा, फिर 1 का होल 4 क्या हो जाएगा 1 ही होगा।
2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 3 का 81, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें देखिए बतलाइए कि ये ऑन टू है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं ये तो ये R2R है फंक्शन, इसमें -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये सब का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, डोमेन में प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे सिंस या लेट -1 बिलोंग्स टू R बट -1 हैज़ नो प्री इमेज। -1 का क्या होगा प्री इमेज नहीं होगा, सो f इज नॉट ऑन टू, f क्या होगा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या देगा, लेट f टेंस टू R2R बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। R2R इसमें भी दिया हुआ है और fx जो दे चुका है यहाँ पे चेंज कर दिया है, fx इज इक्वल टू 3x। अब इस पर हमको चेक करना है ये 1 है या ऑन टू है या क्या है। तो देखिए चेक करते हैं, R2 रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है और fx इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 3x दे चुका है। अगर हम इसको इस पर अगर 1 के लिए बात करेंगे फॉर सबसे पहले 1 तो 1 के लिए बात करेंगे तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू fy इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y होना चाहिए। तो fx हम लोग के पास क्या है 3x और fy अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और fx इज इक्वल टू अगर हम fy करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, जो कि 3 और 3 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू y आ गया। यही हमको लाना था, fx इज इक्वल टू अगर fy करेंगे तो x इज इक्वल टू y आना चाहिए। सो f इज 1 f क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऑन टू के लिए बात करेंगे, ऑन टू के लिए तो क्या हो जाएगा, हमको प्रूव करना होता है fx इज इक्वल टू y प्रूव करना होता है हम लोग को ऑन टू में। तो इसको देखिए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है 3x, fx क्या होता है y होता है, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू y/3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y/3 तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, y की जगह पे 3x लिख देंगे, 3x/3। fx कितना दे चुका है हम लोग को, fx इज इक्वल टू 3x दे चुका है ना। तो fx इक्वल टू 3x दे चुका है तो हम लोग को 3x की जगह पे क्या है y/3। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की जगह पे y की जगह पे क्या हो जाएगा x की जगह पे y/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, fx इज इक्वल टू y जो कि ऑन टू हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। ठीक है, 1 ऑन टू दोनों हो गए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, ए वाला हो जाएगा, f इज 1 ऑन टू हो जाएगा। और 11 वाले में जो था वो 1 था, लेकिन सॉरी नहीं 1 था वो और नहीं ऑन टू था, है ना, था नहीं 1 था। 11 वाले में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं क्वेश्चन नंबर 1 था और नहीं ऑन टू था, ये क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, एफ इज नेदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ फाइनली। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।